बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। बोलता है कि एक परीक्षा में 3 पेपर हैं और प्रत्येक पेपर 100-100 नंबर के हैं। एक विद्यार्थी ने 2 पेपर में 72 और 56 अंक लाए हुए हैं और उसको कुल मिला के 75% लाना है। तो बताइए तीसरा पेपर में उसे कितना अंक लाना चाहिए? तो ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। उसने कहा कि 3 पेपर है, तो ठीक है, पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर, और हर पेपर 100-100 नंबर का है। हर पेपर 100-100 नंबर का है। अब बोल रहा है कि तो टोटल पेपर कितना नंबर का हो गया? 300। 300 में वो 75% लाना चाह रहा है, 75%। तो 75% पहले निकाल लीजिए कि 300 का 75% कितना होगा। 3 5 15, 21 और 1 22, कितना? 225। तो 225 नंबर इसे लाना है, लेकिन ये पहला पेपर में लाया हुआ है 72 नंबर और दूसरा पेपर में लाया हुआ है 56 नंबर। तो अब आपको ये देखना है कि तीसरा पेपर में कितना लाए। तीनों पेपर, और ऐसे ध्यान रखिएगा कि 100 अगर मान लिया जाएगा तो परसेंट का काम करने लगता है। 10% 10 नंबर, 20% 20 नंबर, 72 नंबर 72%, 56 नंबर 56%, ये कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये 100 था। तो आपसे बोल रहा है कि पूरा में ये 75% लाना चाहता है। तो टोटल एग्जाम ये 300 नंबर का लिया है, 300 में 75% लाएगा। तो 300 का 75% होता है 225। 225 में 72 और 56 नंबर ला चुका है, तो तीसरा में कितना लाना चाहिए? तो ये दोनों मिला के कितना ले लाया है? 6 2 8 और 7 5 12, 128 नंबर ला चुका है और इसे पूरी लाना है 225 नंबर। तो 225 लाना है, तो तीसरा पेपर में कितना लाना होगा इसको? तो निकाल लीजिए। तो 225 में से 128 घटा लीजिए, 97, यानी अगला पेपर में इसे 97 नंबर या 97% आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 100 नंबर का है। 97 नंबर, 97 अंक यानी 97% इसे लाना पड़ेगा, तब जाकर के तीनों पेपर में ये 75% लाएगा। तो टोटल हुआ 300 नंबर का 75%, 225 नंबर, एक में 72, दूसरा में 56, कुल मिला के 128। तो 225 में से 128 घटाएंगे तो 97 नंबर इसको तीसरा पेपर में लाना पड़ेगा।